तू चंदी कुड़ी बदलेली पैन सारे सानू बिजली बिजली कैन तू है कड़कती कीर्ति तू है बिजली ओडी और हमने कड़कती कड़कती बिजलियां बिजलियां कीर्ति एंड ओडी सीजन 1 and episode 1. Let's start. So, डार्लिंग, आज हम ये बिजलियां किस पे गिराने वाली हैं? बिग बॉस 16 के बाद इतना कुछ हुआ है, मेरा ख्याल से पहली बिजली बिग बॉस 16 पे गिराओ, क्योंकि ऑडियंस, हमारे सब्सक्राइबर्स इतने फुसकी निकलेंगे. आई नेवर न्यू इट. सो फॉर देम दिस इज आवर कड़कती बिजली. बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस दिमाग खराब कर दिया बिग बॉस वालों ने. एक तो रिव्यू क्या कर दिया हमने, हमारी बिग बॉस ही लाइव बन के रह गई है. सो कीर्ति, बिग बॉस 16 के बाद क्या हुआ ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा. लोगों ने बातें तो बड़ी की थी. बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते और क्या ही करेंगे लोग. बिग बॉस के बाद पार्टी पे पार्टी, पार्टी पे पार्टी. सनी देओल कहते थे तारीख पे तारीख, ये कहते हैं पार्टी पे पार्टी. और पार्टियों में मेरी फेवरेट अर्चना ने जो पार्टी गर्ल बन के डांस की है, प्रियंका उतनी खूबसूरत लगी हैं. और स्टैन तो जैसे बिग बॉस में इनविजिबल रहे हैं, पार्टियों में भी इनविजिबल रहे हैं. लेकिन शिव वाज आल्सो क्वाइट फन टू वॉच. अर्चना ऐसी है जैसे बाराती होते हैं ना, कि ऐसे Exactly. मुंह उठा के चले आते हैं किसी भी शादी में. ऐसी अर्चना लग रही है. बिंदास ये लड़की नाचती है, बिंदास ये लड़की बोलती है. एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका उतनी ही पोइज्ड, उतनी ही स्टैचुएस्क, उतनी ही क्लासी. एक है मैसी, एक है क्लासी. Like us, you're classy and I'm messy and sassy. लेकिन कीर्ति देखो, बात सुनो, दीपिका पादुकोण का उनको खिताब दिए कि तो वॉइस तो बनता है ना, क्लास तो बनती है. लेकिन सुना है प्रियंकित का गाना भी आया था. देखो जाने मन, बिग बॉस के फैंस जो है, प्रियंकित के फैंस जो है, वो तो चाहते थे कि प्रियंकित एक हो जाए. इस म्यूजिक वीडियो में वो एक हो गए. उन्होंने पूरी शादी की शादी करके दिखा दी हमें. एंड म्यूजिक वीडियो का नाम पता क्या था? कुछ क्या? इतने हसीन, वाह जी वाह, क्या हसीन जोड़ी है इन दोनों की, बिल्कुल हमारी जैसी. हाँ नहीं, हमसे ज्यादा प्यारी है, लेकिन हम ज्यादा सेक्सी हैं. देखो, कुछ इतने हसीन का वीडियो बहुत खूबसूरत था. प्रियंका बहुत हसीन लगी, अंकित बहुत डैशिंग लगे. लेकिन गाना क्या था? इट वाज टू एवरेज. सॉरी डार्लिंग्स, प्रियंकित फैंस, बट द सॉन्ग वाज़न्ट अ हिट फॉर मी. यासिर इंसानी ने इतना अच्छा गाया है, लेकिन दिस टाइम द सॉन्ग वाज जस्ट ओके. बिग बॉस के दौरान प्रियंका इतनी बोली, इतनी बोली, इतनी बोली कि इस म्यूजिक वीडियो में एग्जैक्ट ऑपोजिट किरदार बन गया इसका. इट वाज प्रीटी रिफ्रेशिंग इफ यू आस्क मी. या लेकिन मेरे लिए अंकित पहले भी गूंगे थे. अभी भी गूंगे बन के इशारों में बातें कर रहे थे. लेकिन जुनूनियन में ना सिर्फ वो बोल रहे, वो गा भी रहे, वो छा भी रहे. लेकिन मेरे लिए गौतम बहुत सेक्सी बन के आया जुनूनियन में. व्हाट डू यू थिंक? Do you know what? Gautam is like a Hrithik Roshan's मुंह भोला भाई or something. I don't know. लेकिन जो उसकी आंखें हैं, जो उसके घुंघराले बाल है, जो उसकी फिजिक है, जो वो कहता है ना उस शो में, चल फिर कोई ना, कूल है. I'm like damn, हाँ जी, कूल ही कूल है सब. नहीं नहीं नहीं, कूल नहीं, हॉट है, हॉट. हाँ हाँ. अच्छा, गौतम इतने यमी लगे हैं इस ड्रामे के अंदर. उनका हेयर स्टाइल, उनका रॉक स्टार एटीट्यूड, ही एक्चुअली नेल्ड द करेक्टर फॉर मी. गौतम वन बिग टाइम इन जुनूनियत. I'm sorry, Priyankit fans. Ankit as Jahan is Raj from Dilwale Dulhaniya Le Jayenge type. Totally. लेकिन Gautam as Jordan is number one in my book. I cannot Yeah. get over him. लेकिन इसके साथ साथ जो ये दोस्ती ग्रुप बना था बिग बॉस में, प्रियंका, अंकित, गौतम का, वो आज तक चल रहा है ना. ऑब्वियसली दोनों को शो मिला है, दोनों लीड में है, लेकिन इनकी यारी दोस्ती भी दिख रही है. एंड आई लव दैट. गौतम की अच्छी बात है, गौतम का जॉर्डन इज नथिंग एट ऑल लाइक रणबीर कपूर का जॉर्डन फ्रॉम रॉक स्टार. उन्होंने अपनी एक नीश क्रिएट की है, ये बहुत अपलॉज वर्दी बात है फॉर मी. लेकिन सेक्सी आदमी है. अंकित की सेक्स ऊंफ अलग है, लेकिन मजा आता है इनको देखने का, और बहुत खुशी भी होती है कि काम करें, अच्छा करें. वेयर एज प्रियंका ने जो पिक्चर्स गिराई हैं, प्रियंका ने जो शूट्स किए हैं, व्हाट डू यू थिंक? You know what?
प्रियंका has won Style Icon Award, Youth Icon डेफिनेटली। Award. कैसे वो हरे पंख वाली तोता बनी हुई थी या पीकॉक बनी हुई थी, I don't know, but she looked beautiful. And एक प्रियंका फोटो शूट की हो इन्होंने. They're both wearing black because black is वाह! sexy, sexy, sexy. Guys, I don't know about you. Tease है यार अंकित and प्रियंका. क्या या, कमेंट करते हैं एक दूसरे के पोस्ट पे. या। I'm like, really, guys, you're killing me over here. प्रियंका ने जो पिक्चर्स डाली आई वाज फ्लोर्ड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फोटो शूट्स इन द रीसेंट टाइम्स आफ्टर रश्मि प्रोबेबली बिकॉज रश्मि के भी बड़े प्यारे फोटोज आए Yes. सौंदर्या के भी बड़े प्यारे फोटोज आए लेकिन प्रियंका वाज क्वीन शी इज क्वीन और अब समझ आता है कि ग्लैमर का वो उन्होंने जो कॉन्टेस्ट जीता था व्हाट वाज दैट कॉन्टेस्ट बाय द वे मुझे याद है डा क्योंकि मैं सब कुछ याद रखती हूँ. It was my glam, OD. योर ग्लैम आई कैन रिलेट टू बट डेफिनेटली शी वाज क्वीन और वो प्रूव कर रही है कि वो कितनी सुंदर है आई रियली होप कि वो जल्दी से एक फिल्म पकड़े हमें नजर आए क्योंकि वेट बहुत ज्यादा होता जा रहा है एंड समथिंग दैट फील लाइक इट्स वर्थ द वेट काम तो होता रहेगा लाइफ में एंजॉय करना चाहिए. ये दोनों जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं अर्चना गौतम एंड प्रियंका चहर चौधरी वो तो घूमने फिरने में मौज करने में वो पूरा 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 फायदा उठा रही हैं. एक गोवा जाती है तो दूसरी दुबई. Where do you wanna go? गोवा या दुबई? मैं साथ वाले पार्क से होके आ जाऊंगी जो नुक्कड़ में पार्क है ना मैं वहीं से घूम फिर के आती मैं कहती हूँ मेरी वेकेशन हो गई कर है दी ना मैसी लेकिन वाली बात. अब मैं वैसे बात करूं तो मैं या पहले गोवा जाऊंगी. गोवा टू दुबई टू टर्की टू जमैका पता नहीं कहाँ कहाँ और. कीर्ति मुझे लगता है हम दोनों को दुबई जाना चाहिए हम वहीं गोवा बना देंगी दोनों बिकॉज वी आर बीच बेब्स लेकिन अर्चना गौतम की ये बात देखनी पड़ेगी कितने अवार्ड जीते लड़की ने अवार्ड पे अवार्ड अवार्ड पे अवार्ड अवार्ड पे अवार्ड एंड वेल डिजर्वडली मुझे बहुत खुशी हुई और उन्होंने दुबई के ट्रिप में जो एंजॉयमेंट की है Yeah. वो उन्होंने पब्लिकली शेयर की अपनी स्टोरीज के थ्रू विच आई रियली लव बिकॉज एंटरटेनमेंट 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 इज अर्चना गौतम एक और अच्छी बात है ना एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो नेता भी है. उसकी इंटरव्यूज आ रही हैं. शी इज टॉकिंग अबाउट वांटिंग टू बी रियल वांटिंग टू बी अ गुड नेता. तो गुड नेता इज अर्चना गौतम. वो तो देखेंगे लेकिन और एक जगह है जहां अर्चना नजर आ रही है एंड वो भी शिव ठाकरे के साथ. एक्सक्यूज मी, वाओ what the hell is this? बिग बॉस में शिव ठाकरे को अर्चना गौतम हजम नहीं होती थी. अब एंटरटेनमेंट के लिए अर्चना के पास ही जाना पड़ा उसको. दे आर इन एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल. तो दोनों हाउसफुल कराएंगे अब. देखो ना शिव ठाकरे का अंदर भी अर्चना के बगैर गुजारा नहीं था उनको लाइमलाइट भी अर्चना की वजह से मिली थी वो गले वाला इंसिडेंट तो आपको याद ही होगा अर्चना बाहर गई थी ही वाज टोटली कि अर्चना बाहर निकल जाए लेकिन बाहर आके भी अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए खुद को बेचने के लिए अर्चना के एंटरटेनमेंट की जरूरत है तो समझ में आता है अर्चना जब पूरा शो चला सकती है तो शिव ठाकरे को चला ही सकती है एक्सक्यूज मी, शिव का तो पता नहीं लेकिन वो अपनी सेटिंग अर्जुन बिजलानी और प्रतीक सहजपाल के साथ कराने में लगी हुई है. देखते हैं कि वहां टांका भिड़ता है कि नहीं. भाई प्रतीक का नाम क्यों ले लिया तुमने बहन और मैंने देखा इसने प्रतीक के साथ बड़ी हॉट स्टोरीज डाली है जिसको देख के मैंने कहा अर्चना माफ किया बहन माफ किया तुम्हें मैंने बिग बॉस के अंदर भी बहुत सारी चीजों पे चिट्टे दी थी अभी भी देती हूँ कभी कभी ना जिससे आप लव करते हैं उनके टेस्ट को देख के भी थोड़ा नजरअंदाज करना पड़ता है लाइफ में. एग्जैक्टली या अच्छा कीर्ति तुमने नेतागिरी की बात की अर्चना ने जो नेतागिरी बाहर आके की है डू यू नो क्या तुम अब्दू रोजिक और स्टैन की मंडली के ऊपर बात कर रहे हो जो उसने कहा था कि काहे की मंडली काहे के दोस्त इससे अच्छे दोस्त तो प्रियंका और अर्चना ही निकले. एग्जैक्टली देखो अब्दुल रोजिक का आई डोंट नो पीपल से अब्दुल रोजिक को स्टैंड से फुटेज चाहिए कैन यू बिलीव इट Yeah. लाइक एन इंटरनेशनल स्टार जो बाहर जाता है गेम लॉन्च करता है अपना करियर बनाता है बिग ब्रदर नजर आएगा Big Brother में जाएगा. या और बुर्की खाता है दुबई रहता है उसको स्टैंड से फुटेज चाहिए लाइक पब्लिसिटी स्टंट चाहिए और स्टैन को छोड़ो एक सेकेंड. तुमने दुबई की बात की है. क्या अब्दुल रोजिक मुझसे मिलेगा दुबई में? अब्दुल रोजिक तो तुमसे मिलेगा क्या तू मिलेगी अब्दुल रोजिक से नहीं, मैं थोड़ी बिजी हूँ. Yeah, right. That's what I wanted, darling. लेकिन स्टैन के चाहने वालों ने बोला कि स्टैन ने स्टेटमेंट दी है कि वो जो भी कहेंगे रमजान के बाद कहेंगे रमजान में कुछ नहीं कहेंगे
मुझे समझ नहीं आई कि रमजान को आप रीजन क्यों बना रहे हैं। अब्दुल रोजे भी तो रोजे रख रहे हैं ना, तो अब्दुल रोजे ने जो स्टेटमेंट दी वो तो उसने पहले दी थी रमजान से पहले। और स्टैंड इतने रियल है, इतने रियल है, इतने रियल है, इतने जमीन से उठ के आए कि वो तो बोल ही सकते थे, कुछ स्टेटमेंट दे सकते थे, या हाँ करो या ना करो, या कहो कि जी मुझे दोस्त है, हो जाएगा। मुझे ये बताओ, क्या दोस्ती शो के बाद खत्म हो जाती है? क्या दोस्ती सिर्फ ही हा-हा करने लायक है एक बिग बॉस की चारदीवारी में? मुझे लगता है कि अगर ऐसी दोस्ती है तो लानत है ऐसी दोस्ती पे। दोस्ती के अलावा इंडिविजुअल्स पे भी लाना था, बिकॉज आई डोंट लाइक देम बोथ। लेकिन कहने की बात ये है कि अर्चना गौतम नेल्ड इट। शी इज लाइक, भैया फिर देख लो, अगर तुम लोग दूध में नींबू डालोगे तो दही तो बनेगा ना। एंड शी वाज टोटली राइट। अब लोगों ने बोला ये कौन होती कहने वाली, ये तो बददुआएं दे रही थी। अगर बददुआएं लगती होती तो भाई मैं और कीर्ति कहाँ की कहाँ चली गई थी। हमें भी बड़ी बददुआएं लगती हैं, देते हैं लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मानेंगे। क्योंकि हम हैं ढीठ और ढीठ इंसान सुनते तो हैं नहीं, तो लोग बोलते रहेंगे, हम भी बरसते रहेंगे, कड़कते रहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना और हमारा काम है इग्नोर करना। कीर्ति, हम सिर्फ कड़कती बिजली नहीं है, हम तो डायने भी है ना। वी आर द चुड़ैल्स ऑफ ऑल द सीजन्स, तो डेफिनेटली बनता है। लेकिन अर्चना जो हमारी एक चुड़ैल है, उन्होंने बोला कि इससे अच्छी तो मैं और प्रियंका रही है, जो कि रही हैं। वो इंटरव्यूज में एक दूसरे को कॉल करती है, घर की हंटिंग भी इकट्ठी करती है। लोग बदलते हैं, आई अंडरस्टैंड, बाहर दोस्ती हुँ। हो जाती है, अंदर दोस्ती नहीं होती है, अंदर दोस्ती होती है, बाहर खत्म होता है। लेकिन अगर आप इतने रियल है, इतने सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने जमीन से जुड़े, बस्ती की हस्ती हैं, तो मुंह खोलें। अंदर तो आपने मुंह खोला नहीं एंड तक, और बाहर आके अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे तो क्या फायदा है। देख ओडी, सब तेरे जैसे मुँह नहीं ना खोल सकते और सब मेरे जैसे बातें भी नहीं कर सकते। सब सबका टैलेंट है भाई। हाँ, रैप तो कर सकते हैं ना, शोज तो कर रहे हैं, स्टैन ने शोज किए हैं, और सुना है शोज में उनको बोलते भी पड़ी हैं। चलो चलता है, क्या है, रॉक स्टार है हाँ। ना या। लेकिन व्हाट अबाउट आवर फेवरेट डुओ, आवर लव बर्ड्स, द लव हेटेड रिलेशनशिप वालास, दैट शालीन भनोत एंड टीना दत्ता। डायनो की बात की है तो ठीना दत्ता तो आती है ज़हन में, हमारे नहीं बाकी दुनिया के। क्योंकि कोई भी लड़की अगर ओपिनियनेटेड हो, डरती ना हो तो वो तो डायन ही होगी ना, वैम्प ही होगी ना। एंड देन यू हैव शालीन जो एक स्लाई कैरेक्टर है, समझदार है, गेम खेलना जानता है, रिश्तों के साथ खेलना जानता है, इमोशंस के साथ खेलना जाता है, जो सब बिग बॉस के घर में चलता है। लेकिन लोगों को लगता है हम गुरुकुल देखेंगे, यहाँ पे संस्कारी बातें होंगी, यहाँ पे अच्छे बच्चे की तरह बैठेंगे एंड यहाँ पे शालीन जैसे नॉटी बच्चे काम नहीं कर सकेंगे बाहर जाके। लेकिन ओडी हुआ क्या? हमारी ठीना दत्ता लीड बन गई सोनी के शो में, जिसका नाम है रहे ना रहे हम। एंड जो शालीन है, उसने तो एकता कपूर को फिदा कर दिया और वो हो गया बेकाबू का लीड एज रानव एंड ही इज लुकिंग हॉट, हॉट, हॉट। शालीन भनोत ने तो अंदर भी जो हॉटनेस चाहिए थी अपनी चड्डी वाले प्रदर्शन में, मैं तो उस पर फिदा हो गई थी। उनके एब्स देखने वाले थे। और फिर किसी बहुत बड़े ज्ञानी बाबा ने बोला था कि 7 साल से काम नहीं मिला टीना दत्ता को, और वो बाहर जाके फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे। जनवरी 15 को वो बाहर आए थे, अभी तक तो उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई, अभी तक वो बाहर बोलते फिर रहे। अब मंडली तो कभी थी नहीं, हम तो दोस्त थे, मंडली तो कभी थी नहीं। डार्लिंग टीना दत्ता, आई लव यू, यू नेल्ड इट कर। ये होता है टाइट स्लैप ऐसे मर्दों के मुंह पे जिनका नाम होता है साजिद खान। टीना दत्ता ने ना सिर्फ एक बहुत बड़ा शो ग्रैब किया, बट की थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, टीना दत्ता ने जो एक्टिंग प्रोग्रेस दिखाई है, जो बेहतरीन प्रदर्शन किया, मजा आता है, यू गेट हुक्ड। क्या स्टोरी लाइन है, एंड जे भानुशाली देयर। हाँ, यू नो व्हाट, हम बिग बॉस 16 की बात कर रहे हैं, लेकिन लेट मी रिवाइंड टू बिग बॉस 15 एक सेकंड के लिए। बहुत ज्ञानी थे कुछ लोग जो मुझे बार-बार कह रहे थे कि जय भानुशाली का कुछ नहीं हो या सकता। उसने अपनी लाइफ का सत्यानाश कर दिया है बिग बॉस में आके। क्या बुरा कैरेक्टर है। और मुझे हमेशा लगता था कि क्या बुरा किया है उसने? खेल ही तो रहा है। अपने हिसाब से तो सभी चलते हैं, वो भी चल रहा है। एंड आज ही गेव अ टाइट टिश टिश स्लैप टू एवरीवन। 2 दिन वो होस्टिंग करेगा इंडियाज़ बेस्ट डांसर 3 की एंड 5 वाओ। दिन वो टीना के साथ डेली शो में नज़र आएगा। ही इज़ रूलिंग द रूस्ट। एंड इसके साथ-साथ एक्सक्यूज़ मी, मैं हूँ कड़कती कीर्ति एंड आई हैव टू टॉक अबाउट कड़कता करण कुंद्रा। मुझे ये भी याद है कि बहुत से लोगों ने कहा था कीर्ति तेरा करण तो गयो, तेरा करण तो गयो।
ऐसा इंसान है कि कोई भी काम नहीं करेगा उससे। एंड काम तो छोड़ो कि तो ये भी कहा था कि करण की ना शक्ल ना अक्ल। एंड आई एम लाइक एक्सक्यूज मी, इतनी अक्ल है, इतनी शक्ल है, कितने काम कर लिए। कंगना के साथ काम कर लिया, म्यूजिक वीडियोस में आ गया, अफसाना खान के साथ म्यूजिक वीडियो दोबारा से की, और अब वो भी लीड है, वो भी एक भेड़िया है। डिड यू नो करण कुंद्रा इज अ भेड़िया? Karan Kundra is a yummiest bhediya. I don't like the show though, but I love Karan Kundra and he's I'm just nailing sorry it. Karan, I love you Uh, लेकिन I don't love the show. या देखो उसमें कश्मीर भी तो भेड़िया बने, छोटे भेड़िया कश्मीर है, बड़े भेड़िया हमारे बने करण कुंद्रा। कीर्ति उसने तो डांस शो भी होस्ट किया था बीच में, जब हमारी तेजा वो नागिन बनी हुई थी, मेरी बेटी तेजा, मेरी बहन तेजा, मेरी जान तेजा। जहाँ करण को ताने देने वाले बहुत थे, तेजा को भी आज ताने पड़ते हैं। मैंने तो इन दोनों की एक स्टोरी देखी जहाँ पे इनका इतना सिजलिंग डांस देखा मैंने इन द रीसेंट टाइम्स। इट वाज हॉट, दे आर हॉट एंड दे आर नेलिंग इट। मजे की बात ये, जितना टीना दत्ता को विलनाइज किया गया, जितना जय भानुशाली को विलनाइज किया गया, जितना तेजा और करण को विलनाइज किया गया, उतना ही हाथी चले बाजार एंड कुत्ते भौंकते रहे हजार। एग्जैक्टली। मुझे तो बहुत मजा आता है। लोगों को पता नहीं क्या जरूरत है पेडेस्टल में बैठने की। गाइस, पेडेस्टल में बैठो, अच्छा दिखो, लेकिन दूसरों को नीचा मत करो। सो लेट्स सी बिग बॉस 16 के बाद अभी तक तो हमने ये देखा है, आगे की देखेंगे। एंड आई रियली विश निमृत भी अच्छी सी फिल्म करें अपनी। वो शूटिंग में बिजी हो। सुम्बुल क्या कर रही हैं? आई वाज नॉट ओह, आई इंटरेस्टेड नो सो क्या कर रही है। सुम्बुल तौकीर खान ने हाल ही में अपना हाउस टूर दिखाया है सबको। दैट्स ग्रेट। प्रोफेशनली भी यही कर रही हैं क्या? आजकल बहुत से लोग यूट्यूब चैनल्स खोल के बैठे हैं मेरी जान। हाँ चलता है, लेकिन स्टिल यू नो व्हाट, आई रियली वांट सुम्बुल टू डू सम ग्रेट लीड नाउ, या वो झलक कर ले। क्योंकि सलमान खान ने बोला था ना, शिव आपको झलक नहीं मिलेगा, हम आपकी फुटेज नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन मैं रियली लुक फॉरवर्ड करूंगा, या तो वो झलक करें या फिर वो खतरों करें, कुछ तो करें, बिकॉज आई लाइक दैट गर्ल, अच्छी है। एंड ये भी मैं देखना चाहती हूँ जो हमारी प्यारी सुंदर सी सौंदर्या शर्मा है, वो साजिद खान की फिल्म हम्म। में क्या डांस नंबर दे रही है हमें। आई एम एक्साइटेड टू सी दैट एज वेल। हाँ लेकिन शहनाज गिल ने तो बोला था ना कि बाहर और फिल्म करेंगे। किसी का भाई किसी की जान में इतने गाने हैं, आई एम जस्ट स्केयर्ड कि छोटा भाई जान आया ना आ जाएगी उसके गाने के तौर पे। छोटा भाईजान आया, छोटा भाईजान। तो these were the side effects of Big Boss 16। अगले एपिसोड के लिए आप हुक्ड रहिए, लेकिन उससे पहले लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, and we'll see you next time।